19 साल का इंतज़ार और फिर ये लम्हा। वो लम्हा कि जिसने दुनिया भर में मौजूद मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का एक तवील इंतज़ार ख़त्म किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ फ़ख्र ज़मान के वो यादगार 114 रन हो या मोहम्मद आमिर का वो तारीखी स्पेल। दोस्तों, ये सब तो तकरीबन सभी क्रिकेट फैंस के दिलों में नक्श किया हुआ है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसी इवेंट के अंदर एक लम्हा ऐसा भी आया था कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम की सांसें थम गई थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगने लगा था कि शायद 19 साल का ये इंतज़ार इस बार भी ख़त्म नहीं होगा और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतने का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। तो आए अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और वापस चलते हैं 2017 में और देखते हैं कि वो मरहला क्या था और वो मर्द मुजाहिद कौन थे कि जिन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए तने तनहा मुश्किल की इस घड़ी में टीम पाकिस्तान की नैया पार लगाने में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफ़ी को ज़िंदा रखा। 12 जून 2017 मकाम है सोफिया गार्डन कार्डिफ, जहां पर खेला गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2017 का आखिरी ग्रुप मैच, जो कि खेला गया दो एशियन टाइगर्स यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। दोस्तों, कहने को तो ये सिर्फ एक ग्रुप मैच था, लेकिन ग्रुप बी की स्टैंडिंग्स के मुताबिक उस वक्त ये मुकाबला एक अनऑफिशियल क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर चुका था, क्योंकि इस मैच से पहले सूरत हाल ये थी कि टीम इंडिया अपने ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद ऑलरेडी इस इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, जबकि टीम साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप मैचेस में इंडिया और पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद ऑलरेडी इस इवेंट के नॉकआउट से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। और अब बचे बाकी दो, यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका, जो एक एक मैच जीतकर दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद थे। और आज का मैच ही वो मैच था कि जिसने इस बात का फैसला करना था कि ग्रुप बी से वो दूसरी टीम कौन सी होगी जो कि टीम इंडिया के साथ इस इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। इस इवेंट में पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे सरफराज अहमद और श्रीलंकन कैप्टन थे एंजेलो मैथ्यूज। इस मैच का टॉस होता है और टॉस जीते हैं पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद और वो फैसला करते हैं पहले बॉलिंग करने का। श्रीलंकन इनिंग के आगाज़ से ही पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, हसन अली और फ़हीम अशरफ पर मुश्तमिल पाकिस्तान का पेस अटैक श्रीलंकन ओपनर्स का इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं और श्रीलंका की जानिब से निशान डिकवेला के 73 रन्स और कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज़ के 39 रन्स के अलावा और कोई भी दूसरा बैट्समैन पाकिस्तानी गेंदबाजों का ज़्यादा देर तक सामना करने में नाकाम रहता है। और इस इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से 19 रन्स एक्स्ट्रा कंसीड किए जाने के बावजूद पूरी श्रीलंकन टीम 49.2 ओवर्स में 236 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है। Oh yes sir, what a delivery from Mohammad Amir. Oh, that's gone, bold inside edge. Things happening for Pakistan. Back-to-back blows and it's a goal. It's Amir who does it this time. Oh, look back, always a sign that he's got. They're wicket takers, they're aggressive bowlers. There's a reaction from the bowler, there's no need to appeal. Years now. Here's another one. Great bowling, great catching. And 250, pressure will be on Pakistan. This time trying to hit through mid-wicket and Hassan strikes. He'll bang it in short. It's a very good shot. Will it go down to the deep square leg fielder? Yes, it does.
Once again, Hassan Ali. That's up in the air. And that's his second wicket. Sri Lanka getting dismissed for 200. पाकिस्तान की जानिब से जुनैद खान और हसन अली के हिस्से में आती हैं 3-3 विकेट्स, जबकि मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ शिकार करते हैं 2-2 खिलाड़ियों का। और पाकिस्तान को जीत के लिए हदफ मिलता है 237 रन का। अगर 50 ओवर्स के हिसाब से देखा जाए तो 237 का टारगेट कुछ ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इस हदफ का दिफा करने वाले बॉलिंग अटैक में शामिल थे एंजेलो मैथ्यूज़, नुमान प्रदीप, सुरंगा लकमल और इन सब से बढ़कर लासिथ मलिंगा, जिनकी किसी भी सूरत हाल में मैच का पांसा पलटने की सलाहियतों से कौन वाकिफ़ नहीं। और फिर सभी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये जानते हैं कि टीम पाकिस्तान मुश्किल हदफ को आसान और आसान हदफ को मुश्किल बनाने में हमेशा से ही माहिर रही है, और ऐसा ही कुछ होता है इस मैच में भी। दूसरी इनिंग का आगाज़ करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से अज़हर अली और फ़खर जमान मैदान में उतरते हैं। इनिंग के स्टार्ट में तो इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे अंदाज से श्रीलंकन गेंदबाजों का सामना किया और अपनी टीम को एक ज़बरदस्त आगाज़ फराहम करने में कामयाब भी हो गए। पाकिस्तानी इनिंग के 11वें ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 74 रन बना लिए थे, और इसी ओवर में फ़खर जमान ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए महज 36 गेंदों पर अपने 50 रन भी मुकम्मल कर चुके थे। और अब पाकिस्तानी फैंस के चेहरों पर इत्मीनान आ चुका था, क्योंकि मैच अब पाकिस्तान की गिरफ्त में था। लेकिन फैंस को शायद उस वक़्त ये मालूम नहीं था कि पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों, इस इनिंग का 12वां ओवर करने के लिए श्रीलंकन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज़ इंतखाब करते हैं अपने तेज़ गेंदबाज नुमान प्रदीप का, और प्रदीप इस ओवर में अपनी टीम को पहला और क्रूशियल ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो जाते हैं। और 12वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर फ़खर जमान लंबी हिट लगाने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठते हैं, और 74 के मजमूई स्कोर पर फ़खर जमान 50 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। Off edge, pulled firmly, might be gone this time, is gone. Disappointment for Pakhar and a much needed wicket for Sri Lanka. Verdi has dented them quite badly with a 50 from just 36 balls. और इसके बाद फिर वही होता है जो हमेशा से पाकिस्तान टीम के साथ होता आया है, और फिर शुरू होती है तू चल और मैं आया वाली कहानी। फ़खर का ब्रेक थ्रू मुखालिफ टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, और इसके साथ ही श्रीलंकन पेस बैटरी पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी हो जाती है, और फिर पाकिस्तानी बैटर्स श्रीलंकन गेंदबाजों के सामने रेत की दीवार साबित होने लगते हैं, और यके बाद दिगरे पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। 11 ओवर्स में बिना किसी नुकसान के 74 रन बनाने वाली पाकिस्तान टीम अगले 18 ओवर्स में महज 88 रन पर 7 विकेट्स गंवा देती है। Out! Out! Caught at mid-wicket, hit well, straight to the man. Very nice format of the game. Straight in the air, it's a dolly. Yes, it is! The most simple of catches on that occasion. Gone, another one! Sri Lanka now. They are definitely back in this match. Oh, got him, yes. Not the best delivery from Malinga, but a little touch on it from Shoaib Malik. 5 down, halfway through now, this Pakistan lineup. Oh, is that another one? Yes, it is. Little outside edge, he went to back of the length to Pradeep. Pakistan 137 for 6. Oh, as they've gone for the appeal, it's going to be 50-50. That's perfect. Should have gone back more quickly. He hasn't. He's been run out by them. आज़म 10, मोहम्मद हफीज़ 1, अज़हर अली 34, शोएब मलिक 11, इमाद वसीम 4 और फ़हीम अशरफ 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जबकि कप्तान सरफराज दूसरे एंड पर खड़े इस बात का इंतज़ार ही करते रहते हैं कि कोई एक बल्लेबाज तो उनके साथ पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो जाए। हदफ मुश्किल नहीं था, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी थी कि 11 ओवर्स तक जो मैच मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की गिरफ्त में था, और अब 30वें ओवर के अख्ताम पर पूरे मैच का पासा ही पलट चुका था, और अब मैच पर श्रीलंका की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी।
और पाकिस्तानी टीम के सर पर इस बार भी बगैर टाइटल हासिल किए अपने घर वापसी के साए मंडलाने लगे, क्योंकि 30वें ओवर के अख्ताम पर 162 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी थीं और जीत के लिए अभी भी 75 रन दरकार थे। इस मुश्किल सिचुएशन में एक चीज़ अच्छी थी और वो ये थी कि पाकिस्तान के पास अभी भी 20 ओवर्स बकाया थे। 20 ओवर्स में 75 रन इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन असल मुश्किल ये थी कि विकेट्स बची थी बस 3 और वो भी टेल एंडर्स। और ऐसे में कप्तान सरफराज का साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं मोहम्मद आमिर और इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में अपनी टीम की नैया पार लगाने में अपने कप्तान का साथ देने लगते हैं। और यहीं से शायद पाकिस्तानी कौम की दुआएं रंग लाना शुरू करती हैं और किस्मत पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर देती है और सरफराज और आमिर आहिस्ता आहिस्ता स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। उस दिन शायद किस्मत सरफराज पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि 194 के मजमूई स्कोर पर लसित मलिंगा की गेंद पर थिसारा परीरा सरफराज का एक बहुत आसान सा कैच ड्रॉप कर देते हैं। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद आज पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का चैंपियन ना कहला रहा होता। To chip it to the short mid wicket fielder. Out! No! It's been dropped! Has he dropped the match? Wow, there's a moment. Whether it's the match or not, we'll have to wait and see. और फिर इस मौके का सरफराज भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और मोहम्मद आमिर भी बखूबी उनका साथ देते हैं और ये दोनों जमकर श्रीलंकन गेंदबाजों का सामना करते हुए 75 रन की एक मैच विनिंग पार्टनरशिप कायम करके पाकिस्तान टीम की नैया पार लगाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सरफराज अहमद ने इस मैच में 79 गेंदों का सामना करके 61 रन की एक यादगार इनिंग खेली, जबकि मोहम्मद आमिर ने भी 43 गेंदों पर 28 रन बनाए और ये दोनों मर्द मुजाहिद पाकिस्तानी टीम को एक यकीनी शिकस्त से बचाते हुए फतह के उस पार ले जाते हैं और इस तरह एक तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम होती है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इस मैच में कैप्टन इनिंग खेलने पर कप्तान सरफराज को इस मैच का हीरो करार दिया जाता है और उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा जाता है और इस तरह ये मैच ड्रामाई अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुँचता है। जी तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की एक मुश्किल तरीन फतह की कहानी। आपके ख्याल में इस मैच का असल हीरो कौन था, सरफराज या आमिर? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी याद में भी पाकिस्तान की कोई ऐसी यादगार फतह हो और आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द उस मैच पर भी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं। आज की वीडियो बस यहीं तक। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के बाद।